जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। जो तुलसी के, जिनसे तुलसी परम स्नेह करते हैं, या जिन पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है सज्जनों। तो जो प्रभु का कृपा पात्र हो जाता है सज्जनों, उससे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। हमारे गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र से कि सुन सुरेश उपदेश हमारा। हे इंद्र सुनो, राम ही सेवक परम पियारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना दास बहुत प्रिय है। और भरत का क्या कहना? भरत सरिस को राम सनेही, और जग जपु राम राम जप जेही। भरत के समान प्रभु से प्रेम करने वाला कौन है? सारा संसार प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम जपता है, परंतु राम जप जेही। और राम किसका स्मरण करते हैं? भरत जी का। देखो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रृंगबेरपुर में थे, तो जो है उस विषय में हमारे निषाद राज जी महाराज प्रभु श्री भरत जी से कहते हैं कि रामचंद्र जी का क्या भाव था। भरत जी को समझाते हैं निषाद राज और कहते हैं कि भैया तुम चिंता न करो, विधि का विधान बड़ा कठोर है। कहते हैं विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीनी बावरी। विधाता की करनी बड़ी कठोर है कि जिसने माता को बावली बना दिया। उस दिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर थे, तो बार बार तुम्हारा ही चिंतन कर रहे थे, केवल तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। तो सज्जनों, कहने का मतलब कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को कुछ भी कहो, क्योंकि आप उनके बालक हो, आप उनके बालक हो, आप चाहे उनको गाली दो चाहे प्यार करो, आपकी मर्जी। प्रभु क्रोधित नहीं होते। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कि निज अपराध रिसाई न काऊ, सुनो राम कर सहज स्वभाव। भगवान राम का बिल्कुल सहज स्वभाव है। उनके प्रति तुम जो भी अपराध करो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सज्जनों, अग्नि है, अग्नि पर आप चरण रखोगे तो चाहे वो आप जानबूझ करके रखो और चाहे गलती से पड़ जाए, उसका कार्य है जलाना। अग्नि का स्वभाव क्या है? आपको जला देना।
अब वो आपकी मर्जी है कि आप प्यार से छू रहे हो कि आप उस पर पैर रख रहे हो, गलती से आपका चरण पड़ गया। इसी तरीके से प्रभु हैं। प्रभु को चाहे रीझ करके भजो चाहे खींच करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी का भजन करो, चाहे रीझ करके भजो चाहे खींच करके भजो। जमीन में पड़ गया है बीज तो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, जमेगा, जरूर जमेगा। तो सज्जनों, यही चीज है कि भगवान अपने निज अपराध रिसाई न काऊ, क्रोधित नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, जो भक्त के साथ अपराध करता है तो राम रोष पावक सोजरई, वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है सज्जनों। इसलिए यह भूल कभी करनी नहीं चाहिए। देखो, जब लंका में प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों का जब वध होता है तो बानर भालू उन राक्षसों को ले आते हैं, तो हमारे विभीषण क्या करते हैं, उनका नाम बता देते हैं। कहीं विभीषण तिनके नामा, राम देहि तिन्हु निज धामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। ये राक्षस मुझको भजते हैं बैर भाव से, तो भगवान क्या है, भगवान तो भजन देखते हैं। आप अच्छे भाव से उनका भजन करो, बुरे भाव से भजन करो, बस आप भजन करो। उमा राम मृदुचित करुणा कर। हे उमा, शंकर भगवान कहते, हे पार्वती, भगवान के चित्त में कितनी कोमलता है, कितनी मृदुलता है। बैर भाव सुमिरै मोहि निश्चर। तो कहाँ विभीषण तिनके नामा, और राम देहि तिन्हु निज धामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको अपना धाम दे देते हैं। तो सज्जनों, कहने का मतलब ये है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, सुर नर मुनि और चाहे महात्मा हो, सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सब जो प्रेम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है सज्जनों। परंतु उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ना गुरु माता पिता बंधु कोई नहीं। आप चाहे कहीं भी हो, कहीं भी हो, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आप किसी भी संकट में हो, किसी तरीके के संकट में हो, आप प्रभु को याद करो बस। हे राम हे राम, हे प्रभु, जहां आपने किया आपका कल्याण वहीं, मतलब आपको संकट से आप वहीं से उबार लिए जाएंगे। ऐसी है ऐसी भगवान की कृपा है। अब ऐसी कृपा को जान करके भी यदि हम उनसे प्रेम ना करें, उनका भजन ना करें, हम धर्म का मार्ग ना अपनाएं। क्यों भाई? कर्म प्रधान विश्व करि राखा। भगवान ने कर्म को प्रधान बनाया है। जो जस करे सो तस फल छाका। भगवान सबके लिए सम है, वो सबके लिए सम है। परंतु जो उन्हीं का भजन करता है, उन्हीं की शरण में रहता है, उनके अलावा किसी की तरफ देखता ही नहीं है, तो फिर उनके लिए तो प्रभु विषम हो जाते हैं। जो उन्हीं के चरण पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं कि हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो फिर उसके लिए तो हो जाएंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है कि शिष्य के द्वारा गुरु का कल्याण हो जाता है या भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है रामचरितमानस में कि मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। नाम तो सुतीक्षण है परंतु प्रभु में रति है, रति। जैसे भरत जी कहते हैं कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। वैसे सुतीक्षण जी बचपन से ही भगवान के चरणों में उनकी रति थी, रति। तो ये चीज अगस्त्य जी ने देख ली। तो जब इनकी शिक्षा दीक्षा सब पूरी हो गई सुतीक्षण जी की, महाराज की, तो फिर इन्होंने कहा कि गुरुदेव आप दक्षिणा मांग लो।
तो अगस्त मुनि दक्षिणा ले नहीं रहे थे। परंतु बार बार जब सुतीक्षण जी ने आग्रह करी तो अगस्त मुनि ने कहा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि अगस्त मुनि जानते थे कि ये सुजाना मतलब ये बड़ा चालाक है। अगस्त मुनि जानते थे, क्योंकि चौपाई बता रही है कि मुनि अगस्त कर शीश सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो अगस्त जी का एक सुजान बहुत जानकार शिष्य था जिसका नाम था सुतीक्षण। शिष्य तो बहुत होते हैं परंतु सबके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं सज्जनों। तो जिसके राम में रति है वो सुजान है, वो जानकार है। तो अगस्त जी समझ गए, ताड़ लिए कि ये बहुत ही जानकार हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी राम के चरणों में रति है। जानकार कौन है? जिसकी राम के चरणों में रति है। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। तो यहाँ ये बात जो आधी चौपाई है बड़ी ही मतलब काम की है, हमें इसी तरफ ध्यान देना है सज्जनों कि क्या श्री गोसाई जी कहना क्या चाहते हैं। अब जब बार बार सुतीक्षण जी ने आग्रह करी तो अगस्त मुनि ने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, जाओ हमको भगवान के दर्शन करा देना। अब जब यह बात कही अगस्त जी ने तब तो फिर सुतीक्षण जी की जो भक्ति थी वो बिल्कुल और 4 गुना आगे हो गई। क्यों? अब तो गुरु को दक्षिणा देनी है भाई, अब तो भगवान के दर्शन कराने हैं, अब तो निश्चित 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 हमें प्रभु चाहिए ही चाहिए सज्जनों। अब तो नारायण चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे ना अगर हमको भगवान ना मिले तो। अब देखो प्रभु को देखो कि भगवान अगस्त मुनि की कुटिया में पहले नहीं गए, वो जानते थे कि गुरु दक्षिणा देनी है सुतीक्षण को तो इसलिए पहले सुतीक्षण के यहाँ गए। तो देखो हमारे मन का क्या भाव है, हमारे मन का भाव क्या है, भगवान वही देखते हैं सज्जनों, भगवान वही देखते हैं। देखो सज्जनों, हम अपने विषय में बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया कि हमको बहुत जल्दी भगवान में लगन लगी और बहुत जल्दी ही हमारा कल्याण हुआ, बहुत जल्दी मेरे मन में भगवान गुणगान करने की इच्छा प्रकट हो गई और हमने भगवान का राम कथा करनी शुरू भी कर दी। यद्यपि मुझे राम कथा करना नहीं आता था क्योंकि मैंने कहीं कथा सुनी नहीं थी ढंग से, तो फिर बोलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता सज्जनों। बस रामचरितमानस पढ़ते थे, भजन लिखा करते थे, इधर उधर से इकट्ठा करके ढूंढा करते थे, भजन ही ढूंढा करते थे कि कहीं से सुंदर भजन मिल जाए, बढ़िया तात्विक भजन। बाकी भजन मुझे नहीं पसंद थे, तो मैं एकत्र कर करके लिखा करती थी। राम कथा शुरू कर दी। अब कुछ लोग जब कथा सुनने आए तो कहते आपके गुरु कौन है। अब देखिए मैंने पुस्तक से स्वामी जी का सुन रखा था, उनका जो भाव था पुस्तक में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बस अब मैं इन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ और यही हमारे गुरु हैं। अब मैंने कह दिया, नाम बता दिया। अब देखो नाम तो बता दिया परंतु विचार किया कि अरे राम राम, ना जानती हूँ, न देखा, न कुछ। अब क्या होगा, मुझे तो अपने गुरु जी के दर्शन भी नहीं हुए सज्जनों। उस समय मेरे गुरुदेव 94 वर्ष के थे और मुझे कुछ पता नहीं था कि गुरुदेव आए हुए हैं। लेकिन हमारी जो कथा सुनती थी एक बहन जी, वो आ गई हमारे यहाँ ये सूचना लेकर के कि माता जी आपके गुरुदेव आए हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा। और आखिरी दिन का सत्संग बचा था कि मान लो कि आज मुझे पता चला शाम को और कल ही भर का सत्संग बचा था। मैं तो बिल्कुल भागती हुई गई और मैंने गुरुदेव के दर्शन किए और कृतार्थ हो गई सज्जनों, और उनका दर्शन किया और कथा सुनी और साथ में जो है साधन सुधा सिंधु ले आई और मेरा मतलब कुल मिला के मेरा जीवन सफल हो गया। तो कहने का तात्पर्य गुरुदेव उसके बाद कानपुर नहीं आए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उसके बाद स्वामी जी इधर कानपुर नहीं आए क्योंकि काफ़ी जर्जर हो चुके थे और 103 वर्ष में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा। उनकी वसीयत वाली बुक जो है मेरे पास रखी हुई है, जो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए वसीयत लिखी है सज्जनों। तो कहने का मतलब वह युग पुरुष थे और ऐसे संत युगों में आते हैं सज्जनों। अब भगवान जब भेजते हैं उनको तब वो आते हैं, वो यहाँ सुख भोगने के लिए यहाँ यहाँ के वैभव में वो नहीं फंसते कभी। वो आते ही है भगवान के प्रतिनिधि बन करके और सांसारिक सुखों का उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। तो वो संत होते हैं सज्जनों, जैसे तुलसीदास जी, जैसे सूरदास जी महाराज, जैसे मीरा, जैसे गुरु नानक, जैसे कबीर, जैसे संत रैदास, ये संत आते हैं, कभी कभी आते हैं सज्जनों। तो इस समय स्वामी राम सुखदास जी महाराज आए हुए थे, अब तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन यूट्यूब पर उनका वीडियो है जो कि मैं फेसबुक पर शेयर किया करती हूँ, वही मेरे गुरुदेव हैं। वो अपनी तस्वीर नहीं देते थे सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने ऐसा कुछ किया कि लोग उन्हें जान ही ना पावें। और जो सोचो उनको केवल लोग ग्रंथ से जाने, केवल ग्रंथ पढ़ के ही जान सकते हैं कि ये कोई संत है बस। अब मैं उनकी शिष्या हूँ तो मैं तो सबके समक्ष आ गई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है।
मैं तो सबके समक्ष आ गई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था सज्जनों। तो चलो कोई बात नहीं है, जो प्रभु कराए वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। हमारा अपना सज्जनों कुछ है नहीं, मेरा जो कुछ है नारायण का है, और नारायण मुझसे जो कराएंगे वो मैं कर लूँगी धैर्यपूर्वक। तो सज्जनों, उनकी शरण में रहना और उनके भाव को समझना और उनकी आदेश को मानना और धर्म के मार्ग पर चलना, यही मनमानव जीवन का जो कल्याण पथ है। यदि कोई अपना कल्याण चाहता है, वास्तव में कल्याण चाहता है, तो मैं बार बार यही बात कहना चाहूँ कि कठिनाई कुछ नहीं है। कठिनाई तो संसार में है, इतना कष्ट सह करके शादी विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, इतना कष्ट सह करके उनको पालन पोषण करो, उसके बाद उनका अपमान बर्दाश्त करो, उनके द्वारा किया हुआ अपमान को बर्दाश्त करो। वो कहते हैं कि आपने क्या किया है हमारे लिए, बिल्कुल सत्य कहते हैं, एकदम सत्य कहते हैं सज्जनों। क्यों? वो भगवान कहलवाते हैं कि हमने सब कुछ संसार के लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ही बेटा कह रहा है कि आपने क्या किया है। बिल्कुल सत्य बात है, जो किया संसार के लिए, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। समझदारी तो इसमें थी कि अपने लिए भी करते, संसार की सेवा करते, परंतु संसार को भगवान का समझ करके करते कि ये सारा का सारा जो विश्व है मेरे नारायण का है और इसकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। परंतु अपने लिए तो राम नाम है। संसार की सेवा करना माने मीठे शब्दों से बोलना, माने जो कुछ अपने पास हो उससे सेवा शुश्रूषा करना तन मन धन से धर्मपूर्वक। परंतु अपने लिए क्या है? अपने लिए तो अपना राम नाम है भाई। अब संसार से मान लीजिए मैं किसी प्रकार की किसी की सेवा करती हूँ, तो मैं उससे भी सेवा चाहूं तो मेरी मूर्खता, बिल्कुल मूर्खता, कोरी मूर्खता। अपने लिए तो कुछ चाहना ही नहीं है। तुम्हारी मर्जी हो, तुम सेवा करो, वो तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। हम थोड़ी तुमसे कुछ चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ। आप सेवा करोगे तो हम करवा लेंगे, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं करवाएंगे। करना ही चाहते हो तो कर लो, आप सेवा करना चाहते हो तो कर लो, आपकी मर्जी। परंतु हम आपसे सेवा चाहते हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा राम है, राम राम राम। हमें जो सुख, जो भी शांति, जो आनंद, जो संतोष, जो भी चाहिए था वो अपने नारायण के पास है। सब कुछ तो मेरे राम के पास है। संसार में तो कुछ है ही नहीं, संसार में तो विषय भोग है। संसार में तो सज्जनों विषय भोग है, और भगवान भी है, विषय भोग भी है, भगवान भी। आपकी मर्जी हो आप विषयों की तरफ चले जाओ, आपकी मर्जी हो तो आप भगवान की तरफ चले जाओ, आपकी मर्जी तो आप शराबी बन जाओ, आपकी मर्जी तो आप गंजेड़ी भंगेड़ी बन जाओ, आपकी मर्जी हो तो आप अफीम खा लो, आपकी मर्जी हो तो गांजा भांग चरस पी लो, आपकी मर्जी हो तो चाट पकौड़ा खा लो, और आपकी मर्जी हो तो राम नाम भजन करो, दाल रोटी सब्जी खाओ। हमारी मर्जी है कि हम भगवान का भजन करें और दाल रोटी सब्जी खाएं, बस साधारण बिल्कुल सिंपल सा भोजन करें, अपने प्रभु की कथा सुने, अपने राम के बारे में उनका चिंतन करें। अपने जो भक्त हैं हमारे क्या, भगवान के जो भक्त हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के जो दास हैं, उनके कल्याण की जिम्मेदारी है मुझ पर। उनके विषय में हम जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, उनको अपनी बात बताना मेरा कर्तव्य है। बस इतना सा मेरा कर्तव्य है, और वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं, ये तो प्रभु करवा रहे हैं। ये नारायण हमारे हैं जो सब हमसे करवाते रहते हैं। हमारे पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। हम एक काम जानते हैं कि हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं। वो हमें जैसा जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। घरेलू काम काज कराया प्रभु ने, हम कर लेते हैं। भगवान का भजन कराते हैं प्रभु, हम कर लेते हैं। भगवान का गुणगान कराते हैं प्रभु, हम कर लेते हैं। बस वो मुझसे जो कराते हैं हम वही कर लेते हैं। तो जो उनकी शरण में रहेगा वो खुद ही उसको अपना सही दिशा की ओर ले चलेंगे। वो सब भक्ति रूपी नौका पर हम बैठे हुए हैं। अब वो भक्ति रूपी नौका भगवान राम के नाम के बल पर चलती है सज्जनों। वो तो सब कह दी योगक्षेम वहम में हम। हमारे प्रभु अपने भक्तों का योगक्षेम वाहन करते हैं। जैसा उन्होंने कहा गीता में, ठीक वैसा ही वो करते भी हैं। ऐसा कुछ नहीं कि केवल कहा गया, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सत्य। जो संत कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, वही सत्य है, वही सुनने लायक है, वही जानने लायक है, वही चिंतन के लायक है। बस और इस संसार में, इस दुनिया में कुछ न था, न है और न होगा। कुछ नहीं होगा। ये केवल दृश्य जगत, माया जगत है, ये दिख रहा है। यहाँ सुख बुद्धि है। अगर मान लीजिए हमारे मन में सुख भोगने की बुद्धि, तो ये अच्छा लगेगा। अगर यहाँ से सुख बुद्धि हट गई, राम में रति हो गई, तो ये सब बेकार लगता है। देखो सज्जनों, भरत जी को जबरदस्ती दे रहे थे राज्य, प्रीति पूर्वक।
आज्ञा दे रहे थे वशिष्ठ देव जी कि अब तुम राज करो। अब जो सौंपे हो राम राज के आए, जब आएंगे तो उनको राज दे देना, ऐसा कहा था। लेकिन नहीं, भरत जी ने क्या कहा सज्जनों, कि हित हमारी सिय पति से उकाई। हमारा हित तो राम चंद्र जी की सेवा में था। हित हमार सिय पति से उकाई, सोहरी लीन मातु कुटिलाई। तो सज्जनों, वो तो माता की कुटिलता ने छीन लिया। तो सज्जनों, ऐसा ही होता है। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम है, ओ विषय भोग बस करहि कीति नहीं। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, वो विषय भोग उनको अपने बस में नहीं कर सकते सज्जनों। विषय भोग बस करहि किति नहीं। तो सज्जनों, अब हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि इन शब्दों से यदि आपका कल्याण होता है, आपको ये शब्द अच्छे लगते हैं, तो अवश्य सुने, अवश्य धारण करें यदि आप ना कल्याण चाहते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।